अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने आपके सामने क़ुरबानी के ताल्लुक़ से चंद अहम मसाइल बयान किए थे। आज फिर इंशाअल्लाह आपके सामने हम चंद अहम मसाइल बयान करने वाले हैं। कल की क्लिप में हमने आपको बताया था कि क़ुरबानी उस शख्स पर वाजिब होती है जो मालिक निसाब हो, आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, मुसाफिर हो न हो, मुकीम हो, और निसाब का जो माल है बक़दर निसाब उसका मालिक हो। वो तफसील कल बता दी थी क्या है। यानी गरीब आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। लेकिन आज की इस क्लिप का पहला मसला यह है कि गरीब आदमी पर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उसकी एक शर्त है, अगर गरीब आदमी वो काम कर बैठता है तो कुर्बानी वाजिब हो जाती है, वरना नहीं। वो ये कि गरीब आदमी अगर कुर्बानी की नीयत से कुर्बानी का जानवर ख़रीद ले तो उस पर दो चीज़ें वाजिब होती हैं। एक तो कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है और फिर उसी जानवर की कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है, वो उसको बदल नहीं सकता। अमीर और गरीब आदमी में ये बड़ा फ़र्क है। अमीर आदमी पर कुर्बानी वाजिब होती है लेकिन उसके लिए जानवर वाजिब नहीं होता कि कोई जानवर उसके लिए फिक्स हो जाए। वो अगर चाहे तो बकरा खरीद ले और चाहे तो उसको बदल के भैंस में हिस्सा ले ले, चाहे तो बकरा बदल कर दूसरा बकरा ले ले, चाहे तो वो उसकी बजाय कोई दूसरे, यानी कुछ भी कर सकता है, उसको इख्तियार है। जबकि गरीब आदमी को ऐसा इख्तियार नहीं है। उसकी वजह यह है कि गरीब आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। वो खुद जानवर को खरीद कर अपने ऊपर कुर्बानी वाजिब करता है और जिस जानवर को उसने खरीदा होता है उसकी वजह से उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। इसीलिए उसी जानवर को कुर्बान करना उसके लिए लाजिम और ज़रूरी होता है। वो जानवर को बदल नहीं सकता। लेकिन इसमें थोड़ी सी लोगों को गलतफहमी है। वो ये समझते हैं कि गरीब आदमी ने जैसे ही जानवर खरीदा अब उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब ना तो वो ये ऑप्शन है उसके पास कि उस जानवर को बेच दे कि अपनी ज़रूरत पूरा कर ले, उसको कुर्बान ही करना है, और ना उसके पास ये ऑप्शन है कि वो जानवर को बदल कर बकरे को बेच कर भैंस में हिस्सा ले ले या दूसरा बकरा खरीद ले। उसके पास ऐसा ऑप्शन नहीं बचता है। तो ये बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है। ये मसला तब है, यानी जानवर कुर्बानी के वाजिब होने का और कुर्बानी के मुतय्यन होने का गरीब आदमी पर, कि गरीब आदमी पर कुर्बानी वाजिब होती है और गरीब आदमी पर उसी जानवर को कुर्बान करना मुतय्यन होता है। ये मसला तब है कि जब उसने जानवर को अय्याम कुर्बानी में, यानी कुर्बानी के दिनों में खरीदा हो। अगर जानवर को कुर्बानी के दिनों से पहले, यानी पूरे साल में कभी भी खरीदा है, तो उस सूरत में ना तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है और ना ही वो जानवर मुतय्यन हो जाता है। यानी अगर पूरे साल में वो चाहे तो उस जानवर को बदल सकता है, बकरे की जगह भैंस में हिस्सा ले सकता है। इसी तरह क्योंकि अय्याम कुर्बानी अभी शुरू नहीं हुए हैं और उसने जानवर खरीद लिया है तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। अगर वो चाहे कि उस जानवर को बेच दे और उसके पैसे खुद इस्तेमाल कर ले तो ये उसके लिए जायज़ है। लेकिन अगर किसी ने अय्याम कुर्बानी से पहले जानवर खरीदा और ख़रीद कर रखा रहा, उसको बेचा नहीं उसने, और अय्याम कुर्बानी शुरू हो गए, तो अब उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब हो गई, जबकि वो गरीब है और वही जानवर उसके लिए मुतय्यन हो गया। उस पर उसी जानवर की कुर्बानी करना लाजिम और वाजिब हो चुका है। एक इम्पोर्टेंट मसला था, सोचा आपको इसके बारे में बता दिया जाए। तो उम्मीद है ये समझ आया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप जो है कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश की जाएगी। खुलासा मैं शॉर्ट में फिर से समझा देता हूँ कि अमीर आदमी पर कुर्बानी वाजिब होती है क्योंकि वो मालदार होता है इस वजह से, और उस पर कोई जानवर फिक्स नहीं होता। वो जब चाहे खरीदे, जब चाहे बेचे, जब चाहे बदल ले, ठीक है ना। वो जो चाहे वो कर सकता है। बहरहाल उसको कुर्बानी करना वाजिब होता है। गरीब आदमी पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती, लेकिन वो अगर कुर्बानी का जानवर खरीद लेता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है और उसी जानवर को कुर्बान करना लाजमी उसके लिए होता है। ये मसला तब है जब उसने कुर्बानी के जानवर को अय्याम कुर्बानी में, यानी कुर्बानी के दिनों में खरीदा हो। अगर जानवर को कुर्बानी के दिनों के अलावा में खरीदा है पूरे साल में कभी भी, तो जानवर का मुतय्यन होना तो बहुत दूर की बात, उसके ऊपर कुर्बानी भी वाजिब नहीं होती जब तक कि अय्याम कुर्बानी ना आ जाएं। तो अय्याम कुर्बानी से पहले अगर वो चाहे तो जानवर को बेच दे, उसके पैसे खुद खा ले, क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर वो चाहे तो जानवर को बेच दे, दूसरा जानवर ले ले या दूसरे जानवर में हिस्सा ले ले, उसकी मर्जी है, उसका इख्तियार है, क्योंकि अय्याम कुर्बानी अभी शुरू नहीं हुए हैं। लेकिन अगर किसी ने पहले से जानवर खरीद कर रखा हुआ है, फिर अय्याम कुर्बानी शुरू हो जाते हैं, तो अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है और उसी मुतय्यन जानवर की कुर्बानी वाजिब हो जाती है। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।